क्लास 8 आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। वो कह रहा है ए और बी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। आपको रियल नंबर्स का तो पता है कौन से होते हैं। एंड ए इक्वल टू नॉट वन, जो ए है वो 1 नहीं होगा। सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि ये है ए एक्स, ए ये क्या है, बेस है, ये आपको पता है पावर है। ठीक है, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी। देन एक्स इज़ कॉल्ड, जो एक्स है वो क्या है, लॉगरिथम ऑफ बी। एक्स इज़ द लॉगरिथम ऑफ बी। ठीक है, टू द बेस ए, टू द बेस ए। इसको लिखने का तरीका क्या है देखें। अगर मैं कहूँ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी है ना, ये अगर मैं इसको लॉगरिथम में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, x इज़ द लॉगरिथम ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे मैं b लिख देती हूँ। ठीक है, x इज़ द लॉगरिथम ऑफ b विद बेस, ये देखो टू द बेस a, ये जो बेस है ना वो इधर लिख देनी है। ओके, इसको लिखने का तरीका ऐसे है। ठीक है, जब हम इसको लॉग में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, जो इसकी पावर होती है ना, बेस की पावर होती है, उसको हम लिख देते हैं इक्वल x इज़ द लॉगरिथम ऑफ b। जो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आएगा लॉगरिथम ऑफ b। अगर यहाँ पे 3 है तो लॉगरिथम ऑफ 3, और लेकिन यहाँ पे जो इसकी बेस है वो इसकी बेस बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब मैं आपको ना एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखें, अब ये देखें 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 है, ये है सपोज। इसको मैंने लॉगरिथम में लिखना है, ये फॉर्म बनी हुई ना 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, और ए भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और 3 और 9 क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको आपने क्या करना है, लॉगरिथम में लिखना है। मैंने लिखा 2 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 9, 2 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 9। ठीक है, टू द बेस 3, ये 3 इसकी बेस में लिख दिया। सही है, ओके। फिर से देखें एक और एग्जांपल, ये देखें, ये भी हमारे पास एक है, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, 3 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 64 विद बेस 4। इसको लिखने का तरीका ये है। फिर ये भी देखें 5 की पावर 2 इक्वल टू 25। अगर इसको भी हमने लॉगरिथम में फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर क्या है 2, 2 इज़ द, वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी, या उधर लिख लो जैसे मर्जी लिख, इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, एक ही बात है। 2 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस 5। ओके, ये देखें जैसे हमने इसको लिखा x इज़ द लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। सही है, इसकी इतनी समझ आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, x इज़ द लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a वेयर a ग्रेटर दैन 0 और b भी ग्रेटर दैन 0। ये दोनों क्या होंगे, ग्रेटर दैन 0 हो गए, मतलब कि 0 से बड़े हो गए। और यहाँ पे उन्होंने एक और कंडीशन लगाई है कि जो a है वो 1 भी नहीं होगा। ठीक है, a क्या है, 1 नहीं होगा। सही है, यहाँ लिखा हुआ है a इक्वल टू नॉट 1, ना ही ये 0 होगा ना ही ये 1 होगा, मतलब इससे ग्रेटर होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले करवाऊँगी आपको, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है डेफिनेशन के। ठीक है, अब ये देखो, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उन्होंने हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, पहले हमने इसको इस फॉर्म में किया था ना, ये एक दूसरे के क्या है अगर इस ये हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर ये हो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये वाली फॉर्म दी हुई है, हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है। मैंने आपको ये वाली फॉर्म इस तरह से बनानी तो सिखा दी कि ये कैसे बनाते हैं, लेकिन इसको इस तरह कैसे बनाते हैं, चले देखते हैं। ठीक है, जो लॉग की बेस होगी ना, ठीक है, जो लॉग की बेस है ये 81 एज इट इज़। ठीक है, जब भी लॉग ख़त्म करना है, लॉग क्या करना है, ख़त्म करना है, तो जो ये 3 है ना, जो बेस है वो इसकी बेस बन जाएगा। कैसे, इसकी बेस कैसे बनेगा, जब ये पावर बन जाएगा, ये पावर और ये बेस, इट मीन्स ये बेस है ना,
फिर से देखें, जब भी लॉग ख़त्म करना है आपने क्या करना है, ये जो लॉग की बेस है ना 3, ये इसकी बेस बन जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, लॉग ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो 81 एज इट इज़ रहा है, लेकिन जो 3 था ना इसकी बेस, वो L की बेस बन गया। तो L क्या बन गया, पावर बन गया। ठीक है, इतनी समझ आ गई इसकी। आप देखें 81 है, 81 को फैक्टराइज करें। आप देखो जो बेस होगी ना, आपने कोशिश करना कि इसकी बेस भी वही बने। अब देखो 3 है ना, इसकी बेस पावर L है, तो मैं 81 को 3 पे डिवाइड करूँ ज़रा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3 की पावर 4। ये देखो ना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो मैं इसको 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, है ना। तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर L। सही है, इसकी समझ आ गई। अब जब आपको पता है कि जब बेस इक्वल हो ना, तो हम पावर को आपस में इक्वल कर देते हैं। ठीक है, याद रखना, जब भी बेस इक्वल हो, अब 3 है या इक्वल के इस साइड पे भी 3 है बेस, जब बेस इक्वल हो तो हमने पावर को आपस में इक्वल कर देना, मतलब कि L इक्वल टू 4। ठीक है, हमने क्या करना था, फाइंड अननोन्स। अब ये सारे अननोन्स है ना, इसमें L अननोन है, इसमें N है, इसमें A है। उन्होंने कहा है अननोन्स फाइंड करने हैं, तो हमने मतलब L की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए। ठीक है, इतनी समझ आ गई है। याद रखना ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये ऐसे हो तो ऐसे लिख देना है आपने, इस फॉर्म में हो तो आपने इस फॉर्म में इसको लिखना है। ये हमारे पास आ गया। अब हम ये करते हैं 3 वाला पार्ट। इसको क्या करेंगे, अब इसको भी देखें ज़रा। लॉग ख़त्म करना सबसे पहले, एन एज इट इज़। जो लॉग की जो बेस है, बेस 5 है ना, वो पावर 2 की बेस बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इसकी बेस है ना, वो इसकी बेस बन जाएगा। जब 2 पावर बनेगा तो ये बेस ही होगा 5, मतलब इसकी बेस बन गया, इस डिजिट की। ये 5 क्या हो गया, इस डिजिट की बेस बन गया। ओके, अब n इक्वल टू 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, ये n की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 25। ओके।